हेलो 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 हेलो। पता नहीं मैंने लाइट क्यों नहीं चालू किया, मेरे को नहीं अच्छा लगा। रैंडम रैंडम मेरे को भी ऐसे इधर अनकंफर्टेबल लग रहा है, पर मैं सोचा इसे अलग जगह बैठ के बनाते हैं। बहुत टाइम हो गया। लाइफ अपडेट मतलब वही डालता हूँ मैं खुद के बारे में, क्योंकि मेरे को बाद में आगे जाके देखना है कि मेरे डिफरेंट फेजेस वगैरह कैसे थे। आ रहा हूँ तकिया लेके आ रहा हूँ। बैक रेस्ट उम्र हो रही है भाई, मेरी उम्र हो रही है। तो हाँ, तो मैं वही तो मैं कि कैसे कैसे जा रहा है सब बताता रहता हूँ खुद ही को, कि आगे जाके देखूँ कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, सही गलत सब बता रहे हैं मेरे को आगे जाके। तो इसीलिए मैंने बनाया, अभी ये वाला बता रहा हूँ। तो अभी कंपैरेटिवली जो मैं ईयर के स्टार्ट में था, ईयर के मतलब मैं बोलूँगा 2024 के एंडिंग जो था, अक्टूबर नवंबर, उसके बाद से ठीक ही चल रहा है। मतलब कुछ ऐसा खास तो नहीं हुआ था तब, पर मतलब एटलीस्ट मुझे क्लैरिटी सी आ गई थी कि करना क्या है और कर क्या रहा हूँ मैं, मतलब तो मेरे को ठीक ही था। अभी भी मैं वही कर रहा हूँ जो मैं सोच के चल रहा था अभी, मतलब बहुत, तो अभी तो मतलब कर रहा हूँ ठीक, अभी तो अच्छा कर रहा हूँ कंपैरेटिवली। जो मैं मतलब डरा हुआ था थोड़ा स्टार्टिंग में, कॉलेज के सेकेंड ईयर के टाइम पे जो मैं थोड़ा घबराया हुआ था कि क्या होगा क्या नहीं होगा क्या नहीं होगा होगा, तो उस हिसाब से अभी मैं खुश हूँ। कम मतलब जितना मैंने सोचा था कि डाउन बैड होगा मेरा सिचुएशन, अभी तक भगवान के वजह से मतलब ठीक है अभी, मतलब उस हिसाब से। बाकी अभी मेरा चल रहा है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग चल रहा है और ठीक चल रहा है टू बी ऑनेस्ट। मतलब थोड़ा सा मैं वो इंटरेस्ट बहुत टाइम बाद, मतलब लिटरली बहुत टाइम बाद मैंने किसी चीज़ में इंटरेस्ट दिखाया इतना जितना मैंने कभी नहीं दिखाया था यार। जैसे मैं अभी मतलब जैसे यूट्यूब पे ही मैं था 2020 21 22 आई गेस, उसके बाद मैंने बंद कर दिया था 22 के स्टार्ट एंड में बंद कर दिया था, स्टार्ट में ही बंद कर दिया था। तो हाँ मतलब तो वही है लेट, तो मतलब हाँ मतलब इंटरेस्ट तो यही स्टार्टिंग से यही करना है, ये जो बन रहा है अभी कैमरा वगैरह से रिलेटेड, क्रिएटिवली एडिटिंग हो गया, डिज़ाइनिंग हो गया, गाने हो गए, ये यही है। और ये सब मेरे को इसीलिए मैं बोलता हूँ मुझे फिल्म करना है, क्योंकि मुझे जिसमें थोड़ा भी माइनर इंटरेस्ट है ना, मैं अगर एक फ़िल्म कर लूँगा ना, वो फिल्म में सब है। मुझे एडिटिंग भी मिल जाएगा करने, मुझे कैमरा चलाने मिल जाएगा, मुझे ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, पर वन स्टेप एट टाइम, वन स्टेप एट ए टाइम। माँ की चूज उसके लिए किसको फ़र्क पड़ता है, खुद के लिए। तो हाँ, तो मतलब मैं अभी चिलूँ एकदम, ज़्यादा खुश नहीं हूँ, थोड़ा डाउट में वापस जा रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं अपने कंफर्ट जोन में ही रह गया हूँ अब, क्योंकि मैं लेजिट में वही काम कर रहा हूँ सेम दिन सेम 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 कि हाँ भाई हाँ आ गया डिज़ाइन आ गया, हाँ ये ले बना के दे देता हूँ, आ गया डिज़ाइन। तो मुझे थोड़ा अभी नया कुछ सीखना है यार, रेम वही मेरे को नहीं पसंद कि मैं वही एक चीज़ करता जा रहा हूँ और फिर मोनेटाइज्ड है तब तक ठीक है, अच्छा लगता है, पर आई डोंट थिंक उतना मैटर करता है अभी के लिए मेरे लिए मोनेटाइज। पैसा पैसा मतलब ऐसा नीड नहीं है, मेरी वांट है। मैं बोलूँगा कि मेरे को छोटे मोटे जो मेरे शौक रहते हैं कि मैं मंगा के कुछ खा सकता हूँ रात को, या फिर कहीं जा सकता हूँ बिना बताए, या मूवी देख लिया, या कुछ ले लिया खुद के लिए, ये सब के लिए है मेन मेरा अभी काम। मेन मेरा काम मैं मन से तो बोलूँगा कर रहा हूँ, क्योंकि काम जो कर रहा हूँ मैं क्रिएटिव ही है, तो मुझे मिल जाता है नई चीज़ें सीखने वगैरह। पर कंपैरेटिवली देख, बेगर्स कांट बी चूजर्स, अभी जो मेरे को मिला है मोर देन इनफ है मेरे लिए। मतलब ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैं अभी सेटिस्फाइड हूँ जो कर रहा हूँ, पर मैं ये बोलूँगा कि जितना मैं एक्सपेक्ट किया था खुद को, जहाँ मैं स्टैंड कर रहा था 2022-24 में, स्टार्टिंग में जितना मैं सेल्ड आउट में था, और फिर मेरा जब डिग्री हो गया उसके बाद जितना मैं सेल्ड आउट में था, उससे तो ठीक ही कर रहा हूँ कंपैरेटिवली। तो मैं मतलब ऐसा खुद को ऐसा लेके बैठने नहीं वाला कि फक यार ये क्या कर रहा है, फक यार वो क्या कर रहा है। ठीक ही है मतलब,
ऐसा कुछ बुरा नहीं है मेरे साथ अभी तक हुआ, मतलब ठीक ही चल रहा है। और 2025 माइट बी दी बेस्ट ईयर मेरे लिए, मतलब मैं चाह के भी बुरा नहीं बोल सकता ये साल को। पहली बात, पिछला साल और ये साल काइंड ऑफ अच्छा गया मेरे लिए। पिछले साल मेजरली क्योंकि मैंने लैपटॉप फाइनली उठा लिया, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी ऐसा फीट था मेरे लिए, क्योंकि मेरे को पता है मैंने कैसे लिया है, कहाँ से कैसे क्या कुछ भी, मतलब तो वो एक था। पर उतना खास नहीं गया 2024। बाकी तो बेसिक शिट सब हुए, मतलब पता नहीं क्या रैंडम लोग आ रहे थे लाइफ में, रैंडम लोग को टाइम दिया, ये किया वो किया, बुलशिट। मतलब क्लैरिटी ही मिला है, जितने लोग से बात किया हूँ, जितना किया हूँ, सबसे क्लैरिटी मिला। मेजर जो मैंने 2025 में किया, कि जब मेरे को जब लगा कि अब हाँ करना चाहिए, ये मैंने सीरियसली लिया कब, 2024 के एंड में, जब मेरा पिंटरेस्ट पे एक डिज़ाइन फटा। उसके बाद मेरे को 2-3 काम सामने से आ गए, फिर वो काम किया, फिर उसके बाद मुझे लगा कि फक भाई ये तो हो सकता है फुल टाइम टाइप शिट, तो मैंने फिर इसको ही थोड़ा बहुत किया। फिर उसके बाद मैंने फुल टाइम वाली वक्तों छोड़ के फिर मैंने कॉलेज के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया था, ब्रांड वाला। वो मेरा अच्छा खासा काम कर गया, क्योंकि वो अगर मैं कह रहा हूँ, अगर मैंने वैसा कुछ नहीं बनाया होता मेरे हिसाब से, अगर क्योंकि मैंने उसको लेजिट सीरियस लिया था, वो असाइनमेंट को कभी नहीं लिया मैंने कॉलेज के असाइनमेंट्स को सीरियस, उसको लिया था मैंने, और मैंने ठीक ठाक मतलब बोलूँगा बना लिया था। मेरे एक्सपेक्टेशन से उतना अच्छा नहीं था, पर मैं बहुत ज़्यादा खुश था वो बनाने के बाद, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि मैंने लेजिट वो 4-5 दिन में बनाया, आइडिया से लेके एंड तक, और फिर मैंने वो बना के फिर उसको मैंने दिखाया कॉलेज विलेज में, ऑल दैट। वो मैटर भी नहीं करता कॉलेज में किसी को पसंद आया कि नहीं, मैं खुश था। पर बाद में जब मुझे पता चला कि किसका तो वैल्यू है भाई, मतलब मैंने उसको पोर्टफोलियो में डाला, और उसके बाद फिर लेजिट लोगों को पसंद आया, मतलब काम आया मेरे को। आए पर मैंने किए नहीं। जैसे 2-3 ऑफिस के आए थे, एक था गेम डिज़ाइन करना है, मतलब बोर्ड गेम डिज़ाइंस करने हैं, फिर और भी बहुत सारे थे वैसे, पर मैंने किए नहीं, क्योंकि मुझे लोकल पे नहीं जाना था टू बी ऑनेस्ट एज ऑफ नाउ। क्योंकि मेरे को लगता है मेरा बहुत टाइम चले जाएगा ट्रैवल में, और उसने में मैं कुछ नया सीख लूँ, नया सॉफ्टवेयर सीख लूँ। जैसे एज ऑफ नाउ मैं आफ्टर इफेक्ट्स सीख रहा हूँ, क्योंकि मुझे मैंने अब ये तो सीख लिया, डिज़ाइनिंग थोड़ा बहुत आता है मुझे, बेसिक्स पता है। ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि पूरा आता है, वो तो सीखता ही रह जाऊँगा। इसीलिए साइड बाय साइड अब मैं एडिटिंग सीख रहा हूँ, तो अभी मैं आफ्टर इफेक्ट्स सीख रहा हूँ, जिसमें मोशन ग्राफिक, मोशन वगैरह सीख रहा हूँ, ताकि मैं एनिमेशन पोस्टर्स रहते हैं, मोशन पोस्टर्स होते हैं, और भी बेसिक जो थोड़े बहुत अच्छी चीज़ें रहती हैं, जैसे वो सब सीख रहा हूँ अभी। फिर धीरे 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 फिर कैमरा सीखना है। फिर मेरे को स्टोरी टेलिंग थोड़ी बहुत आती है, उसको रिफ़ाइन करनी है, मतलब अभी तो बिल्कुल भी नहीं आती अच्छे से, जितने लेवल पे मैं स्टैंड करता हूँ वो रिफ़ाइन करना है। फिर मुझे म्यूज़िक सीरियस करना है, मतलब मेरे को ऐसे एल्बम, मेरे को रैपर वीपर नहीं बनना है, मुझे बस खुद, मेरा मेन गोल है कि मैं बस, मेरे को खुद को सेटिस्फाई होना है जो मैं करता हूँ बस। मेरे को झाट नहीं फ़र्क पड़ता मैं 10,000 कमा रहा हूँ, मुझे झाट नहीं फ़र्क पड़ता मैं 50,000 कमा रहा हूँ, मुझे लेजिट पैसा बाई प्रोडक्ट लगता है हर चीज़ का। पर ठीक है, मतलब ज़रूरत है भाई, जब समझ जाता है तो समझ जाता है कि हाँ भाई नीड तो है, तो मतलब ऐसा फुल मैं इग्नोर करके भी नहीं चल सकता। प्लस एआई टूल्स को सीरियस लेना है यार, एआई टूल्स लेजिट अब काइंड ऑफ सीरियस है, मतलब खा सकती है कॉर्पोरेट लेवल पे तो काम बहुत लोगों का, तो इसीलिए तो उसको थोड़ा सीरियस लेना है मेरे को। मतलब मेरे को डर तो नहीं है कि मेरा काम खा लेगी, पर मेरे को उतना है कि इग्नोरेंट बन के क्यों ही जीना है भाई, एटलीस्ट सीख लूँ तो आगे जाके मैं अडाप्ट कर लूँ। ये नहीं हो कि भाई इग्नोरेंट में बूझी बन के बैठूँ कि नहीं है यही मेरा काम कैसे खाएगा, फक ये मशीन्स कैसे रिप्लेस कर देंगे मेरे आर्ट को, ये सब वॉनाबी टाइप शिट है, ये सब नहीं रहते रियल वर्ल्ड में। इन लोग पता नहीं कहाँ रह रहे हैं, कहाँ इतना फेरी टेल चल रहा है कि इनको रियलिटी से इतने अनपैरेलल हैं ये लोग, मेरे को नहीं पता। तो मैं तो भाई सीख रहा हूँ चुपचाप सर नीचे करके, मुझे नहीं बनना बूझी, मैं नहीं हूँ पिकासो, मेरा नहीं चिपकेगा मोनालिसा भाई, मेरे को नहीं बनना भाई, मेरे को सीरियस रहना। जो कर रहा हूँ उसमें मेरे को बकचोदी नहीं चाहिए कि इग्नोरेंट बन के बैठा आगे जाके कोसूंगा खुद को ही कि भाई क्यों नहीं किया। तो वैसा नहीं है, मेरा चिल है अभी के लिए, तो मैं हाँ भाई सब कर रहा हूँ, सब नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो एज ऑफ नाउ मेरा तो चिल है, स्टेबल स्टेबल। अभी कुछ ऐसा खास किया नहीं है मैंने, पर हाँ मैंने अपना कंफर्ट जोन से बाहर निकला। मैंने पहली बार ये 2025 में मैं बोलूँगा मैंने अपने लाइफ का ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट
मतलब जो मेरा नीड वांट था, मेरा ग्रेटेस्ट वांट, जब मैं 2020 में था तब से लेके जब मैंने, हाँ, 10th दिया था, 10th के बाद से ही मेरा था कि एक सोलो ट्रिप मारना है, बैठ तो निकलना है यार, थक गया यार कल्याण रह रह के। तो इसके वजह से ही मैंने कल्याण से दूर कॉलेज लिया था कि एटलीस्ट मुझे आइडिया पड़ जाए बाहर के लोग कैसे रहते हैं, कि कल्याण में तो हर चौथा, जहाँ मैं रहता हूँ, हर चौथा आदमी पहचान का है मेरा। तो मैं नहीं चाहता था कि भाई सब यहीं के यहीं रह जाऊँ, मैं मरता रहूँ इन्हीं लोग के साथ। मेरे को बहुत फालतू जगह लगता है भाई ये, एकदम ऐसे बांग्लादेश है ये मुंबई का, पता नहीं मैं कैसे समझाऊँ, बहुत गंदा जगह है। तो इसीलिए ना मैं, मतलब मैं बांग्लादेश को गंदा नहीं कह रहा, बस दूर से दिखता है, सॉरी। तो मैं वही बोल रहा हूँ। तो ना मुझे पता नहीं क्यों मेरे को मन था, तो मैंने कॉलेज ले लिया। फिर 11वीं 12वीं भी मैंने जितना दूर हो सकता था मैंने लिया, ठीक है, कल्याण में ही जितना दूर हो सकता था दूसरों से ले लिया मैंने। वो बात अलग है कि जाना ही नहीं पड़ता था। तो फिर बाद में मैंने ये भी ले लिया अग्रवाल, अरे यार मैं डॉग्स क्यों कर रहा हूँ, कोई देखता ही नहीं मान। हाँ, तो बाद में कांदिवली में ले लिया मैंने कॉलेज, फिर मस्त उधर जाता था। तो मेरा था कि अकेले निकलना है भाई, ये बहुत हो गया, मम्मी पापा आ रहे हैं, ये हो रहा है, बहुत हो गया, थोड़ा ना चाहिए। तो मैंने, जब मेरा डिग्री हो गया अभी मेरा रिसेंटली, तो मैंने गया यहाँ से, मैंने 3 स्टेट सिटी बोलोगे जो बोलोगे पता नहीं मेरे को, तो मैंने दिल्ली गया, दिल्ली थोड़ा रहा एक दिन, एक दिन भी नहीं, 8 घंटा रहा, 8 घंटा 4 घंटा रहा वहाँ पे। फिर उसके बाद हिमाचल गया। हिमाचल में भी भाई इतना सुंदर जगह है भाई, मजाक से हट के मेरे को बहुत अच्छा लगा। अगर मेरे को उसके बाद कहीं जाने का प्लान नहीं रहता मेरा, तो मैं लेजिट वहीं रह जाता। हाँ, तो वही, पता नहीं मेरे बोला कोई जाग गया, तो हाँ मैं वहीं रह जाता लेजिट, मजाक से हट के। फिर मैं बाद में हिमाचल का चंडीगढ़ गया। चंडीगढ़ थोड़ी शेडी जगह थी मेरे लिए, टू बी ऑनेस्ट। हिमाचल में भी बहुत कुछ हुआ मेरे साथ, जैसे मैं कैफ़ेज़ वगैरह में जा रहा था, तो वहाँ के लोगों को लग रहा था कि मेरे को डिच किया है किसी ने रेस्टोरेंट कैफ़े में, क्योंकि मैं सोलो जा रहा था, तो अकेले ही था पहला 2 दिन। उसके बाद मेरे दोस्त बने, सर्कल अच्छा हुआ भाई। मेरे मजाक से हट के मेरा सर्कल हिमाचल में था, एक 28 साल का है जिसको शादी करनी है, एक 31-29 का था जो शादी नहीं कर रहा है पर गर्लफ्रेंड के साथ घूमने आया है, और एक था कि जिसकी शादी हो चुकी है, एक मैरिड है, वो आया ही है शादी में बीवी को लेके। हाँ, वो बीवी को लेके आया। और एक थे मेरे में 24-25 IITN था, कोई बिट्स का था, कोई इंजीनियर था, कोई म्यूजिशियन था, कोई HR था। भाई भाई मजाक से हट के बहुत पीक था वो, जो भी था। मैं 5 दिन था, मेरे को बहुत मज़ा आया। मजाक से हट के मैंने पैराग्लाइडिंग की, फिर मैंने ट्रैकिंग वगैरह की, क्या नहीं कि 8 घंटे का ट्रैक किया मैंने चल के। 8 घंटे जाना, 8 घंटे, नए दोस्त बनाए, नए लोग मिले, नए रैंडम शिट रैंडम। मैं एक तो मैंने कुछ आइटिनरी नहीं बनाई थी वहाँ जाने से पहले, मैं बस गया और जो हो रहा था होने दे रहा था। मैंने वहाँ एक लोकल दोस्त बनाया, उसके घर पे खाया, रैंडम। मैं लेजिट इतना ओपन हो गया था वहाँ पे, मैं रैंडम लोगों से बात कर रहा हूँ लेजिट, मतलब समझ ही नहीं रहा कैसे वो आइस ब्रेक कर दे रहा हूँ, कैसे मैं हाय हेलो बात कर रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं समझ आता था, बस मैं बात कर लेता था बस। हाँ, रुक जा यार, अंधेरे में मेरे को जम नहीं रहा था। हाँ, तो मैं ना इसी रैंडम लोगों से बात करता रहता था, बिल्कुल ही कुछ भी। मैं उनके साथ डिस्कस कर रहा हूँ मैरिज के बाद का प्रॉब्लम, मुझे कैसे पता। बस भाई मैं बहुत लेजेंड, मेरे को बहुत मज़ा आया वहाँ पे। फिर मैं वहाँ पे, मेरे को कैफ़ेज़ में थोड़ा बहुत इशू हो गया क्योंकि मैं सोलो था ना। कैफ़ेज़ रेस्टोरेंट वगैरह में, वहाँ पे उनको लगता था कि मैं डेट पे आया हूँ और मुझे डिच कर दिया गया है। तो उन लोग मेरे को थोड़ा ऐसा पपी फेस बना के देखते थे, मेरे को थोड़ा ऐसा सिंपैथी देते थे। मेरे को एक कैफ़े ने स्वीट डिश ऑफ़र कर दी थी फ्री में, कि उनको लगा कि मेरे को डेट पे डिच कर दिया किसी ने। आई डोंट नो, पर मेरे को फ़नी तो लगा था टू बी ऑनेस्ट। वो हो गया। फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भाई, फ्लाइट वगैरह का क्या नहीं क्या बकचोदी रहता है, वो सब देखा खुद से। भाई मज़ा आया भाई, लेजिट भाई। कैनन इवेंट था मेरे लाइफ का अभी तक का बहुत बड़ा, क्योंकि नीडेड था टू बी ऑनेस्ट, और थोड़ा क्लैरिटी भी आ गया। मैं वहाँ गया, मेरे को 4 नए लोग मिले। उन लोग सारे अचीव्ड, मतलब उन्होंने कर रखा है, फोड़ रखा है, ठीक है, उन्होंने अच्छा खासा काम कर रहे हैं, उन लोग का स्टेबल लाइफ है, और मतलब ऐसे नहीं कि उतने में खुश हैं, कर रहे हैं और आगे।
तो मेरे को अच्छा लगा, उन लोग से बात किया, समझा। और मेरा टेबल कैसा था भाई, मैं बैठता था, मैं अकेला हूँ 20 साल का, मेरे सामने 28 साल का है और एक है 27-26 साल का, और अब दोनों बैठ के अपना बात कर रहे हैं और मेरे 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 को भी इंक्लूड कर रहे हैं। इतना ऐसे क्यों? मेरा मेरा ओपिनियन कौन? और उन लोग लेजिट लोग मतलब एक्साइटेड भी थे मेरे से बात करने को, क्योंकि इंट्रिग थे कि ये क्यों आया है 20 साल का, बाहर निकल क्यों ही निकल रहा है ये, ऐसा क्या डिग्री किया, क्या किया क्या नहीं। मज़ा आया भाई, मैंने वहाँ पे पहली बार स्नूकर खेला, पूल टेबल, भाई बहुत क्रेजी गेम है, मेरे को चाहिए कि भाई खेले यहाँ पे, तो यहाँ पे तो मुश्किल है ढूंढना, पर मेरे को मज़ा आया था, वो मस्त स्पोर्ट है। स्नूकर हो गया, फिर मैंने फूसबॉल खेला, ट्राई किया, फिर मैंने बहुत कुछ किया है वहाँ पे। मैंने लेजिट मैंने वहाँ पे खुद को ऐसा रख दिया था कि जो आएगा देखा जाएगा वाला सीन था। तो फिर उसके बाद मैं चंडीगढ़ गया। चंडीगढ़ थोड़ा डरावना जगह था मेरे लिए, क्योंकि मैं उतरा वहाँ पे 3-4 बजे, कुछ 3-4 बजे उतरा वहाँ पे। फिर मैं रिक्शा के बाद रैपिडो करवाया, रैपिडो मेरा कैंसिल हो गया, आई गेस, आई डोंट नो आई क्यों हुआ मेरा कैंसिल। पर मेरे को क्योंकि भरोसा नहीं था, क्योंकि हिमाचल में नहीं चलता रैपिडो वगैरह, वहाँ पे नहीं आते बीरबिलिंग साइड में, तो मुझे लगा था यहाँ पे भी नहीं आएंगे, क्योंकि मैं जो उतरा था मेरे को गाँव टाइप लगा था चंडीगढ़ में, जहाँ मुझे बस ने उतारा था। वहाँ से फिर मैं रिक्शा वाले ने मेरे को बोला, मेरे को लगा कि एयरपोर्ट के सामने होटल ले लेता हूँ, कहीं सामने भी नहीं, महंगा रहता है, थोड़ा दूर ले लेता हूँ। तो मैंने देखने को गया, तो मेरे को बोलता है ये रेड एरिया है, रेड अलर्ट एरिया है, यहाँ पे रेड पड़ जाता है, ये सब पड़ जाता है, बुरे काम होते हैं, आप मेरे साथ चलो, आपको मैं अच्छे होटल ले जाता हूँ। वो ले गया मेरे को कहीं, तो मैं न्यू चंडीगढ़ उतरा था, वो मुझे कहीं तो गांव साइड चंडीगढ़ ले गया, एकदम थर्ड क्लास, ऐसे कहीं तो गली गुल्ली से निकाल के। वहाँ 2 होटल है, दोनों का ओनर एक ही है। और फिर मेरे लग गए भाई कि अब मैं कहाँ निकलूँगा 4 बजे अकेले। इतना सामान था मेरे पास, एक हैंड बैग था, लगेज वगैरह था, तो मैं सोचा कहाँ निकलूँगा। तो मैं बोला फकिट भाई, रहना है एक दिन के लिए है तो चले जाओ। तो मैंने सामान विमान डाला, फिर मैं भाई सोया उठा। उसके बाद फिर मैं निकल गया अपना खाने को, क्योंकि इनका तो नहीं खा रहा मैं, इनका मेरे को बिल्कुल सावधान इंडिया में नहीं होते होटल्स कि जहाँ पे क्राइमी होने के लिए बनाए, वो 4 दीवार क्राइमी के लिए हैं। क्योंकि मैं एंट्री कर रहा हूँ मेरे रूम के बाजू में, तुमको बताता हूँ मतलब क्या ही है, देख रूम के बाजू में मेरे एक गेट खुला है, जो मेरे को रूम मिला था, एसी था, हाँ, तो उसमें गेट खुला है, 2 लड़के हैं शर्टलेस लेटे हैं साथ में। मैं जज नहीं कर रहा, मेरे को कोई इशू नहीं है, ठीक है, पर गेट प्लीज बंद कर दो। फिर मैं जब उठा रात को, मैं सोचा कि थोड़ा टाइम टीवी देख लूँ, अब 4 बजे 5 बजे क्या नींद आएगी, थका नहीं था उतना, बस में बैठा था, सो गया था मैं 2-3 घंटा, तो मैं बोला थोड़ा टाइम टीवी वगैरह देख लूँ, कुछ चल जाए। मेरे को उसने रिमोट दी, टीवी है पैनासोनिक या कोई तो गंदा सा था, पैनासोनिक तो बनाती भी नहीं, वीडियोकॉन या फिर सैमसंग ऐसा ही कुछ तो टीवी का था, होनिडा विनिडा, गंदा सा टीवी, स्मार्ट टीवी जो 8-10 हज़ार में आ जाता है, 8-5 हज़ार में आ जाता है, वो वाला टीवी था। मैं बोला ओके, रिमोट देख रहा हूँ सोनी का, मैं बोला ठीक है। फिर मैं जब चैनल बदल रहा हूँ, तो मुझे मालूम पड़ रहा है सामने वाले रूम के टीवी का चैनल बदल रहा है। मैं बोला व्हाट द फक भाई, क्या है ये, कैसे भाई तुम रिमोट कैसे फक कर सकते हो? और वो क्या देख रहा है गेट खोल के, फिर जब मेरे पास है उसके टीवी का रिमोट, मेरा पता नहीं दिमाग। फिर मैं सोचा हाथ मुंह धो लेता हूँ, पता नहीं मैंने टीवी के बाद क्यों सोचा ये, पर मैंने सोचा, तो मैंने सोचा हाथ मुंह धो लेता हूँ, पानी नहीं आ रहा है। और मैं लेजिट फुल मैं कम्फी हो गया था यार, मैंने कपड़े उतार उतार के मैं रख दिया था कि अब जा रहा हूँ मैं शावर लूँगा। और फिर मुझे भाई मेरा टर्न ऑफ हुआ, फिर मुझे कपड़ा पहन के फिर मुझे जाके उसके पास कंप्लेंट करने पड़े, फिर मेरा दिमाग खराब, फिर मैं सो के उठा 1 बजे। उठा, मैंने बोला इनके इधर नहीं, इनके इधर चिकन मेन्यू में अमीरी चिकन था और बटरे चिकन था, बटर चिकन की जगह पे नान की जगह पे नैन था, रोटी की जगह रोटी क्या था, रोइट, ROIT था। हाँ, तो ऐसे मतलब उन्होंने जानबूझ के मेरे साथ मेरा हार्ड वर्ड्स का टेस्ट ले रहे थे, तो मेरे को नहीं पसंद आ रहा था बिल्कुल, तो मैं जज्ड फील कर रहा था, तो मैंने चले गया, पता नहीं क्यों। तो मैं गया उसके बाद फिर इधर इधर किधर, जैसे तुमको पता ही होगा, तो मैं रैंडम ठेले पे अमृतसरी कुलचा वगैरह देता, उसके साथ था। तो मुझे एक मेरा मालूम नहीं कौन था रैंडम भैया थे, उनसे बात किया कि भैया यहाँ ट्रैवलिंग का क्या सीन है, क्योंकि वहाँ भाई एक तो उधर इतना फकौल सिस्टम है सेक्टर का, ऐसे साइन बोर्ड लगा, ऐसे
नॉर्थ ईस्ट में ये सेक्टर है, नॉर्थ वेस्ट में ये सेक्टर है, नॉर्थ में ये सेक्टर है, ईस्ट में ये सेक्टर है। तो मैं इससे लग रहा है मेरे को हाउस ही खिला रहे हैं भाई कि इसमें टिक करो, इसमें बिंगो चल रहा है। दिमाग खराब हो गया, बता ही नहीं पा रहा हूँ मैं। होटल का रास्ता भूल गया मेरा भाई, मेरे को पता ही नहीं है। रैंडम शिट, एकदम एकदम यूजलेस। क्यों चाहिए सेक्टर? नाम रख दो कुछ, सेक्टर 22, सेक्टर 28, सेक्टर ये सेक्टर वो सेक्टर वो सेक्टर, जो कचेरी क्या नहीं क्या, पागल हो गया मैं। बहुत नया था मेरे लिए, कि बहुत नया, मतलब लेजिट यहाँ मुंबई में झाड़ के नाम से जगह, मैं पीपल के इधर रखना है, मैं उतरना है मेरे को भाई, उसको पता है कौन सा पीपल है, लेजिट ऐसे उतरता हूँ मैं यहाँ पे। और वो भाई सेक्टर वेक्टर मेरे को बिल्कुल नहीं समझा, वहाँ रिक्शा का सिस्टम नहीं समझा, कुछ नहीं समझा। रिक्शा भी नहीं थी, तो अलग सी वो थी बैटरी वाली ई रिक्शा, तो वो भाई कुछ नहीं समझा, लेजेंड मेरे सब बाउंसर गया। मैं वहाँ बैठा, एक भैया बैठे थे, उनसे बात कर रहा था कि भैया यहाँ ट्रैवलिंग वगैरह क्या सीन है, कहीं घूम सकते हैं क्या, चलते हैं। तो हम लोग कुलचा वगैरह खा ही रहे थे, तो कम्फी थे दोनों भाई, मैं भी थोड़ा कंफर्ट था। मैं तो, मेरा आदत हो चुका था, मैं रैंडम किसी के साथ भी कॉन्वर्जेशन कर सकता हूँ। अब मुझे इतना तो क्लैरिटी थी लाइफ में कि हाँ भाई मैं बैठ जाऊँगा तेरे बाजू में, थोड़ा टाइम लगेगा पर मैं कर लूँगा बात। मुझे उतना ऑकवर्ड अब नहीं होता फील, क्योंकि मैंने इनफ ट्रैवल कर लिया है सोलो, इनफ लोग से बात कर लिया अकेले मैंने। तो मैं गया, उसके बाद भैया ये कैसे ट्रैवल वगैरह का क्या सीन है, रैपिडो वगैरह जाती है? क्योंकि मेरे को एयरपोर्ट का वो बता रहा था 550-600 होता है। मैं बोला इतना तो नहीं होना चाहिए, कुछ 2-3 किलोमीटर के ही अंदर है। तो उन्होंने बोला अब तेरे को घूमना है? मैं बोला हाँ भैया घूमना तो है, थोड़ा बहुत आया हूँ, एक दिन के लिए घूम लूँगा। तो बोलते हैं ठीक है भाई नंबर ले ले। मैं बोला नंबर दे दो, दे दो। तो नंबर लिया, फिर बोले चल, और फिर वो आया। तू सोच रहा है रैंडम बंदा, हम दोनों कुलचे पे ले, उसने मेरा कुलचे का पैसा भी भरा। फिर उसके बाद वो आया, बोलता है अरे भाई है छत्ती चल करके हम लोग आए दोनों। उसने मेरे को कॉल किया कि मैं यहाँ पे, उसको समझ गया कैसे तो पता नहीं, मुझे खुद ही नहीं पता। मैंने उसको फोटो दिखाया, यहाँ से यहाँ का है मेरा होटल वगैरह, तू देख ले। तो आया होटल की तरफ अपनी स्कूटी या बाइक लेके आया था, बाइक लेके आया, और मैं एक रैंडम पर लेजिट रैंडम बंदा, और उसके साथ मैं घुमाऊँ फलाना दुनिया भाई। चंडीगढ़ में क्या नहीं क्या खाया, फिर मैंने बटर चिकन खाया, कबाब खाया, फालूदा खाया, आइसक्रीम खाया, कोन खाया, फिर क्या है वो, उसको क्या बोलते हैं, पनीर का बनता है यार, मलाई चाप, हाँ चाप खाया, चिकन का, पनीर का, सोया का। भाई मैं लाइफ जी रहा था, लेजिट लाइफ जी रहा था मैं, लेजिट मतलब भाई उधर का खाना नॉन वेज भाई गोटेड, गोटेड भाई गोटेड। तो मैं खाया भैया, और फिर उसने मुझे बटर चिकन और नान ट्राई करवाया, कोई तो बाबा चिकन कर, भाई फालतू बटर चिकन फटर भाई एकदम कचरा लगता है, मुझे नहीं पसंद बटर चिकन, ओवर हाइप्ड भाई, इतना गंदा, नमक नमक बटर बटर ना, छी भाई कौन खा रहा है ये सब। मैं उसको उसको उसके ईगो पे आ गया कि भाई इसको कैसे नहीं पसंद आया बटर चिकन। फिर उसने दूसरा कुछ तो खिलाया चिकन में, भाई बेस्ट भाई, पीक था भाई वो दिन मेरे लिए। एक दिन में मैंने इतना खाया, इतना भाई, मैं स्कूटी पे गेड़ी मार रहा हूँ, ये मार रहा हूँ। और फिर मैं इमो होके बोला कि भाई अब तो जाना पड़ेगा, अब मेरा फ्लाइट है सुबह 7 बजे का, तो मुझे निकलना पड़ेगा भाई जल्दी। तो बोलते भाई कहाँ से है फ्लाइट? तो मैं बोला चंडीगढ़ एयरपोर्ट से, ये ज़्यादा दूर नहीं है, तो चले जाऊँगा। मतलब कैसे जाओगे? तो मैं बोला रैपिडो करा लूँगा, ये सब करा लूँगा। ठीक है मुझे कॉल कर देना। मैं बोला भाई क्यों कर रहा है मेरे लिए? लेजिट मंडे या ट्यूसडे था उस दिन, मुझे लगा जॉब भी रहेगा लोगों का, क्यों ही कर रहा है ये मेरे लिए? या तो ये कट्टर अनएम्प्लॉयड है, या तो क्यों, इतना कौन है ह्यूमन भाई यहाँ पे? मुझे नहीं, मैं तो, मेरा भाई क्रेजी फ्लिप हुआ। मैंने उसको कॉल की, वो आया कार लेके सुबह 2:30 बजे। मैं, उसने ही बोला था जल्दी कर देना, थोड़ा रात को चंडीगढ़ घूम लेंगे हम लोग, और तेरे को एयरपोर्ट छोड़ देंगे हम लोग। तो मैं बोला बढ़िया भाई चलेगा, मुझे कोई इशू नहीं है। मैंने कॉल पे, मेरे को लगा था बस कॉल कर देना, निकल रहा है तो बस, मुझे नहीं पता था आ रहा है। पर जब मैं उसको मैंने बोला कि भाई अभी निकल रहा हूँ, तो बोलता 15 मिनट रुक जा। मैं बोला ठीक है रुका हूँ, मुझे नहीं पता था। बोलता है आजा नीचे गाड़ी लगाया हूँ, चलते हैं। मैं सामान विमान रखा डिग्गी पे, देख रहा हूँ वो आया, उसके साथ 1-2 दोस्त हैं, और हम चारों भाई वाइब कर रहे हैं गाने पे, पंजाबी बैंड तो मुंडी हिल रही है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, पूरा बैंगर चला रहा है, कुछ तो कुछ ना कुछ एकदम अंडरग्राउंड पंजाबी चला रहा है, फुल फट रहा हूँ मैं अंदर से। और मैं फुल कम्फी हूँ, रैंडम 3 बंदे हैं, रैंडम गाड़ी है, रैंडम भरोसा कर रहा हूँ। मैं चल दिया, मैं लेजिट चल दिया, मैं पहुंच गया हूँ भाई, मैं निर्वाणा। मैं कुछ फाल भाई, बस जा रहे हैं, लेस खा रहा हूँ, पेप्सी पी रहा हूँ, कूद रहा हूँ,
लेस खा रहा हूँ, पेप्सी पी रहा हूँ, कूद रहा हूँ भाई, फुल वाइब हो रहा है, मौज चल रही है बहन की, यहाँ गाड़ी दौड़ रही है, धान धून, खाली रास्ता, सेक्टर 28-27 बहन जो नंबर लाइन के ऊपर से निकाल रहे हैं गाड़ी, फाड़ भाई, मौज आ गई मेरे को लेजिट। मेरे को ऐसा लगा मैं बचपन से जानता हूँ ये तीनों को, लाइफ ऐसा भाई बैंकर मजा। गए भाई उन लोग ने, फिर एयरपोर्ट छोड़ा, 1 रुपए नहीं मांगा, एक रुपये मैं देने को तय, मैंने तो भी दे दिया कर्टसी में 200-300 रुपए की, भाई एटलीस्ट ले ले, तूने घुमाया, इतना खिलाया, इतना भाई, इतना कौन करता है रैंडम में। लेजिट एक दिन के लिए था, कोई मेरा कोई कॉन्टेक्ट नहीं, कभी बात नहीं किया, लेजिट मैं यहाँ आया हूँ तो हाई हेलो हुआ है, उससे बाद थोड़ा टाइम व्हाट्सएप पे, नंबर ही नहीं है सेव दोनों के पास, मेरे पास भी नहीं, अब मैं ढूंढ रहा हूँ तो कॉन्टैक्ट से बात नहीं हो रहा, पर भाई वो उसने इम्पैक्ट करके गया है मेरा लाइफ। तो अब मैं ना किसी का बुरा नहीं सोचता और किसी को जज नहीं करता भाई उसके वजह से, कि भाई इतना अच्छा बन जाओ कि जो सामने वाला क्या ही कर लेगा जज। तो मैं मतलब लेजिट मेरा दिमाग खुल गया भाई, कि मैं जितने भी लोग से इंटरेक्ट किया हिमाचल में, फिर यहाँ पे, सब चिल हैं भाई, सब चिल है। मेरा हिमाचल में कैसा हो गया था कि एक दिन पहला दिन था, मेरे को लगा यार ये सब बड़े हैं, कैसे बात करूंगा, ये करूंगा, भाई ऑकवर्ड हो रहा है, घूमने निकल जाऊंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पागल हो जाऊंगा इससे, तो फिर इन लोग के साथ मैं हॉस्टल तक सोचा कि स्विच कर लूँ, कहीं अकेले का देख लूँ, क्या देख लूँ कैसे, क्योंकि भाई थोड़ा ऑकवर्ड सा हो गया था, क्योंकि मैं जो रूम में रह रहा था 6 शेयरिंग था, उसमें 5 लड़कियां थी, मैं अकेला था ब्रो। और फिर मैं जब 10 बेडरूम में गया, तो उसमें भी देख रहा हूँ तो 7 लड़कियां हैं, और मेरे 2 दोस्त थे जो वहाँ बने थे, और मैं अकेला था, तो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता था यार, नहीं किया है मैंने कभी इतने लोग के साथ शेयर रूम, और थोड़ा अजीब सा हो जाता था, क्योंकि 1 बाथरूम ही रहता था, तो वो टाइमिंग बीमिंग का इशू, और क्योंकि ट्रैवल करने आए हैं तो सो नहीं सकते वहाँ 12-1 बजे, तो घूमने निकलना पड़ता था, इसलिए जल्दी उठ के ना आओ, तो उसमें भीड़ हो जाती थी, तो थोड़े बहुत थे फकॉल्स। पर मैंने सोचा कि अब मैं यहाँ पे आया हूँ, अब एक मैं तो रहूँगा नहीं इधर रोज के लिए, तो मैं यहाँ आया, एक दिन मैंने बस थोड़ा बहुत आया, जिस दिन उसी दिन थोड़ा बहुत देखा कि यहाँ कैसे लोग हैं, कैसे हैं क्या नहीं, फिर उसके बाद में बोला फक इट भाई, सामने से जाऊंगा, बात करूंगा सबसे, क्या कर ले, जज कर लेंगे, 4 गाली दे देंगे, मैं तो नहीं रहूंगा 5वें दिन, इनको भूल जाएंगे भाई, आगे बढ़ेंगे, हो गया बैड डे, बस आगे बढ़ेंगे, क्या फक होने वाला, वर्स्ट टू वर्स्ट क्या हुआ, खा थोड़ी लेगा, मैंने रूम का पैसा भरा, जाके रूम में सो जाऊंगा, क्या फर्क पड़ता है। तो भाई रैंडम, भाई लेजिट रैंडम गया, मस्त था। फिर उसके बाद गांव गया, गांव में हुआ, अभी गांव तो गांव ही है, गांव में उतना कुछ नया नहीं था, वही घूमे भी में चिल मारे भाई। उसके बाद आया घर, फिर जो मेरा ऐसा बैटरी खत्म हो गया कि फक यार वापस से वही सेम शिट करना पड़ेगा, वैसा सा हो गया। पर मेरे लिए बहुत अच्छा था सोलो ट्रैवल जो मैंने किया भाई, मेरे को और करने हैं भाई, और करने हैं, और करने हैं भाई, ऐसे निकलना है, बैंड चोट बैग लेके गायब हो जाऊंगा भाई, आऊंगा ही नहीं 6-6 महीने कहीं से ना, वैसा सा भाई, बस अभी जमा करो आगे बढ़ो वाला सीन है। तो वैसा ही फिर मैंने बहुत कुछ किया हूँ, मैंने बुक्स वगैरह रीड करने का ट्राई किया, चल रहा है, थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ, हाफ हार्टेडली पढ़ रहा हूँ, ज़्यादा मेरे को इंटरेस्ट आ नहीं रहा, पता नहीं रीडिंग में, भूल चूक वैसा मन सा नहीं कर रहा अचानक से, तो करूँगा, थोड़ा थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ। मेरे को चाहिए कि मैं बुक रीडिंग कंटिन्यू रखूँ, क्योंकि मुझे वो थोड़ा प्योर लगता है मेरे को, मीडियम, टू बी ऑनेस्ट, किसी भी चीज़ को कन्वे करने का, मतलब ये परसीव करने के लिए, या किसी भी चीज़ को कंज्यूम करने के लिए थोड़ा प्योरेस्ट फॉर्म लगता है मुझे रीडिंग। तो मैं रीडिंग कर रहा हूँ अभी, थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ, धीरे 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 करेंगे, जब तक होगा तब तक, नहीं जब तक नहीं होगा नहीं होगा, फोर्स नहीं करता मैं कुछ, चलेगा जब तक कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद फिर मैंने भाई और भी, फिर मैंने थोड़े बहुत काम वगैरह आए थे, जिस चूतिए लोग के आए थे, 5,000 महीना, 5,000 महीने के लिए कौन काम करता है रोज, तो वैसे मैं थोड़े बहुत काम वगैरह आए थे, मैंने थोड़े बहुत इंटरव्यू दिए, ये दिए वो दिए, अब मैं सॉर्टेड हूँ, अब मिल चुका है, अब मैं जी रहा हूँ ठीक ठाक, चल रहा है, फ्रीलांस भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, तो मतलब हाँ मैं कह सकता हूँ 2025 मेरे लिए अच्छा गया। अभी थोड़े गोल्स हैं मेरा ये साल के एंड तक कि थोड़े बहुत हो जाए, बाकी तो टू बी ऑनेस्ट, टू बी फेयर, मतलब बहुत अच्छा गया 2025। और भी है बहुत कुछ, जैसे कि हाँ मतलब अभी मैं ज़्यादा ये नहीं करता, क्या बोलते हैं, गेम्स अभी पता नहीं, मैंने 15 दिन से बंद, 15 भी नहीं, 10-5 दिन से बंद करके रखा है, खेलने का मन ही नहीं कर रहा यार कुछ। फिर मैं एनीमे नहीं देख, एनीमे छूट गया मेरा बहुत टाइम से, लेजिट बहुत टाइम से, ब्लू लॉक आई थी तब से देख ही नहीं रहा हूँ। उसके बाद से फिर मैंने मूवीज़ अब थोड़ा रिसेंट वापस से चालू किया है, दिए जा रहा हूँ रोज का एक मूवी ट्राई, ज़बरदस्ती बैठ रहा हूँ देखने, क्योंकि मेरा मेन एम है भाई, मुझे फिल्म बनानी है, ठीक है, और मैं नहीं चाहता भाई मैं डिस्ट्रैक्ट हूँ उससे, जितना हो सकता है मेरे को रहना है उसके तरफ फोकस्ड। मैं
ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगी तो मैं डिमोटिवेट हो जाऊं, इतना नहीं पागल होना है किसी के पीछे, पर हो भी गया तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे चाहिए भाई, चाहिए एक 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 फिल्म तो चाहिए मेरे नाम से, जिसमें मैंने किया हो, प्रोमिनेंट अमाउंट का काम किया हो, अच्छा खासा काम किया हो, हर एक फील्ड में जो भी है फिल्म को लगता है उसमें मैंने दिया हो, और एक चाहिए जिसमें मैंने ही सब किया। मेरे को पता नहीं, मैं लेजिट, मेरा ये गोल कभी नहीं था कि मुझे फिल्म बनाना है, पर मेरे को बनाना है अब सीरियस, मतलब ऐसे चाहिए, ठीक है। और मैं ऐसा खुद पे प्रेशर नहीं डालना कि 5 साल में चाहिए, 10 साल में चाहिए, 12 साल में चाहिए, जब आएगा कर लूँगा, ठीक है। 60 साल में भी आएगा, 50 में भी आएगा, जब आएगा कर लूँगा। मेरा एंड गोल है वो, मेरा करियर वाइज कोई मेरे को कुछ उससे मैं एक्सपेक्ट कुछ नहीं कर रहा। गंदी बना दूंगा, कुछ भी बना दूंगा, पर एक बनाऊंगा, जितना डाल सकता हूँ डाल दूंगा, जितना A to Z जो रहेगा मेरे पास, सोर्सेस रिसोर्सेस सब डाल दूंगा उसमें, और एक बना के रख दूंगा। कोई करियर से लेना देना नहीं, मुझे फिल्म मेकर नहीं बनना है, ठीक है। मुझे एज अ जॉब नहीं देखना है, प्योर मेरे को बस एक बचपन से, 17-16 से हूँ, तब से जब से मैंने बॉब बर्नहम को डिस्कवर किया, तब से तो वो बस मुझे एक बार बस करना है। अगर फिर उसके बाद अगर मुझे लगा कि ये करियर कर सकते हैं, अगर मुझे मज़ा आया तो वाई नॉट भाई, नहीं तो बाकी तो दूसरे भी फील्ड होंगे मेरे लिए, क्योंकि अगर मैं फिल्म में जितनी चीज़ें आती हैं उसके पॉइंट 50% भी सीख लूँ, मतलब 50-50% भी स्किल्स आ गए मुझे, तो ईजिली काम मिल जाएगा, तो काम का टेंशन नहीं है, ठीक है। मेरे को टेंशन है सस्टेनेबिलिटी, जो कर रहा हूँ वो करता रह पाऊंगा कि नहीं, ठीक है, बस उतना ही है। बाकी चिल चल रहा है, अभी धनजी का एल्बम आया है, वो सुनूंगा, खाना पीना हो गया है, मस्त चल रहा है भाई। अब देख अंकित, अब आज कितना तारीख है, आज है 12 जुलाई, ठीक है, मतलब 12 होने वाला होगा, टाइम नहीं मालूम कितना बज रहा है, हाँ 12 जुलाई चालू होने वाला है, 12 जुलाई है, 2 दिन में लैपटॉप लेके 1 साल हो जाएगा। अब अंकित, अब कंपैरेटिवली अच्छा तो है तुम, ठीक है, तो मतलब अब ना, अब देखते हैं क्या होता है भाई, अगले साल, अगले के अगले अगले के अगले अगले के अगले महीने को पता नहीं क्या होगा, पर मेंटल स्पेस मस्त चल रहा है, मस्त चल रहा है एकदम भाई, मौज आ रही है, प्रोडक्टिव डे बाय डे, रोज कुछ ना कुछ बन रहा है, भले वो फिर क्लाइंट के लिए बन रहा हो, पर्सनल बन रहा हो, बस बन रहा है भाई, मेरे को बहुत पसंद आ रहा है अभी जो कर रहा हूँ मैं, मतलब खुद के लिए, कि डे बाय डे कुछ बन रहा है, आज भी बनाया, कल भी बनाया था, कल भी बनाऊंगा, कल के बाद भी बनाना है, अगर शुक्राना, अगर भगवान ने सोचा तो मैं बोल रहा हूँ ना, चल रहा है भाई, और भगवान करे चले, अच्छा चले, चलता रहे, और बाकी तो सब सॉर्टेड है। बाकी सोशल लाइफ में दोस्त भी सॉर्टेड है, बस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है एक डिपार्टमेंट में, वो भी चल रहा है, सॉर्टेड है, हो चुका हूँ ठीक, मैं ज़्यादा मेरे को उतना फ़र्क पड़ता नहीं है टू बी ऑनेस्ट, पर थोड़ा जंबल हो जाता है, पता नहीं मेरा 2 महीने के लिए हर साल, तो थोड़ा फक हो जाता है, बाकी सब सॉर्टेड है। और मतलब काइंड ऑफ ठीक हूँ मैं, मतलब हाँ काइंड ऑफ ठीक हूँ मैं, कह सकते हो कि हाँ चल रहा है, चलो चल भाई, ध्यान रख, आगे मिलते हैं अंकित, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, बाकी तो चंगा है भाई, चलो पता नहीं, देखते हैं क्या है भाई, सीधे मत बज रहा है केटॉन में, सुबह से वहाँ मैं सो रहा हूँ बंदी के चूचे पे, दिल